लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। मैं कहता हूँ कुकी और फैसल दुकान पर गोश्त लेकर क्यों नहीं पहुंचे? कहाँ है दोनों? भाई अल्लाह जानता है, मैं तो सुबह से उनको जगा जगा के थक गई, लेकिन वो दोनों हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेते। अरे तो तुमने दुआ कर ली होती। दुआ? ए मियां कैसी दुआ? यही कि अल्लाह दोनों को इस दुनिया से उठा ले। ए मियां खुदा का वास्ता है, कोई जवान बच्चों के लिए इस तरह की बातें मुंह से निकालता है? अरे ये दोनों बच्चे मेरे किस काम के? एक कमबख्त जादू टोने के चक्कर में पीरों के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा पहलवानी कर करके हर रोज एक आध हड्डी तोड़वा लेता है। जहां पर मार मार के गलवे सुर कर दूंगा, निकाल मारूंगा, जूते मार के घर से बाहर। अबे गला साफ करे जा रही है, तेरा किसी संगीत का मुकाबला है क्या? फैसल बेटा, कम से कम बाप की बात का जवाब तो दे दो। उन्होंने कहा था कि गोश्त सुबह दुकान पे पहुंचा देना। मैं सुबह से 1000 दफा तुम्हें जगा जगा के थक गई हूँ, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। माते, सुबह सुबह गोश्त को हाथ लगाना मेरे लिए अशुभ है, परंतु सूरज महाराज के आकाश पे पूरी तरह आग बबूला होने के बाद मैं कच्चे गोश्त को हाथ लगाने का लाभ उठा सकता हूं। अबे बरखुरदार जलीलो खार, आजकल किसी हिंदू पीठ के पास जाना शुरू कर दिया है क्या? पिताश्री, हिंदुओं से उचित जादू टोना और कोई नहीं करता। मेरे पीर महाराज चंद्रशेखर मोहन कहते हैं कि मुझे सिर्फ 300 शब्द डेली बयान करने की ही आज्ञा है, परंतु आप उसमें से 100 शब्द मुझसे ऑलरेडी बुलवा चुके हैं, और अब मैं आपको अपने महान विचारों के ज्ञान से प्राप्त नहीं होने दूंगा। मैं मौन व्रत लेता हूं। जो भी तू वरतना चाहता है वरत लीजिए। अगर तू इससे कह दे कि जो दुकान पर रोटी पहुंचाई थी उसके पैसे मुझे दे दे। बेटा फैसल, बाप के बाकी के पैसे वापस कर दे। इस कमबख्त को कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। कमबख्त एक डर की औलाद लगता है। और उस कुकी पहलवान को भी उठाओ। होश नहीं देता मुझे तो ना दे, पैसे तो दे। कुकी, कुकी। क्या बात है अब्बा पहलवान, आज सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मैंने तुझको कहा था गोश्त लेकर दुकान पर पहुंचना। वो दरअसल अब्बा हुजूर, कल कसरत करते हुए मेरा बायां बाजू दब गया था, जिसकी वजह से दाएं पांव का अंगूठा निकल गया, इसलिए जल्दी नहीं उठ सका। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस जिस्म में क्या दिखाना चाह रही है तू? ला गोश्त के पैसे, ले गोश्त के मुझे। जी अब्बा हुजूर। जल्दी दे, जल्दी दे। क्या कर लिया? कमबख्त पहलवान का बच्चा। इसमें तो 600 रुपये कम है। वो दरअसल अब्बा हुजूर, कल 2 किलो कढ़ाई गोश्त मैंने हबीब पहलवान को खिलाया अपनी ताकत के लिए। गोश्त उस कमबख्त ने खाया और ताकत तुझ में कैसे आएगी? अम्मा हुजूर, अगर रोजा खुद न रख सको तो किसी को रखवाने में सवाब तो मिलता है ना। इसी तरह मैं तो 2 किलो गोश्त खा नहीं सकता, इसलिए मैंने हबीब पहलवान को खिलाया है। अब देखो, ताकत फिर बाद में मुझ में ही आएगी। लो कमबख्त मिरासी फिर शुरू हो गए। मियां, राबिया तो कराची से पहुंचने वाली भी है, तो तुमने तो अभी तक इनका कोई इंतजाम ही नहीं किया। मैं क्या करूं? केस करूंगा तो 6 महीने लग जाएंगे।
कोई तगड़ी सिफारिश चाहिए तभी ये घर खाली करेंगे। आए तो आपका क्या कोई बड़ा अफसर जानने वाला नहीं है? अरे जितने बड़े जानने वाले और कमबख्त मुफ्त में हलीम खा जाते हैं। हम तो हैं बदनसीब। आज हमारा कोई पूत इस काबिल होता तो किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी, पर ये मनहूस ये पता नहीं क्या दिखाना चाहता है हर वक्त। कमबख्त। अब्बा पहलवान क्या हुआ? सिफारिश तगड़ी नहीं है तो हम खुद तो तगड़े हैं। अभी 2 मिनट में मिरासियों का सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। झगड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मा मेरे रास्ते की दीवार मत बनना, वरना गुस्से में मैं आपको भी गिरा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ मिरासियों, अपने हाथों से तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। घबराना नहीं अब्बा हुजूर, आपने भी शेर पैदा किया है, शेर। कुकी बेटा, कुकी पहलवान। अब्बा मैं सिर्फ मिरासी मत समझना, अच्छे खासे बदमाश हैं। लो ये शेर पैदा किया है मैंने। मियां, ये दोनों लड़के तो काम करने के नहीं। आपसे कहा था कि एक लड़के का इंतजाम कर दें जो दुकान के साथ साथ घर का भी काम कर दिया करे। अरे मैंने किसी से कहा है आजकल में एक लड़के का बंदोबस्त हो जाएगा। इन मिरासियों को निकालने के लिए कोई तगड़ी सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। अस्सलाम वालेकुम। लै भाई डीसी, बड़ी थोड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। और डीसी तेरी शैतान के साथ कोई अजीज आ रही है, अभी जिक्र ही किया फौरन ही आ गया। ये तो जिन्नों की फैमिली में से है, इसके तो अब्बा भी अलादीन के चिराग में से निकले हैं। ओए शट अप, मैं छोटे लोगों की बात का जवाब नहीं देता। ओ भाई वाह, हम छोटे लोग और बड़े आदमी का मुंह तो देखो। ओए इधर बैठ के मुझे मजाक करते हो, घर जाके कहते हो कि मैं डीसी के पास हूँ। बांटो मेरे भी पते। ओ भाई डीसी, पहले कल का 100 रुपया दोगे तो फिर गेम इन हो सकोगे। जुए के पैसे जुए में उतरेंगे। जुए में नहीं उतरेंगे, इधर 100 रुपया रखोगे तभी जाने दूंगा मैं तुम्हें। मैं उनके साथ ज्यादती भी कर सकता था, मगर बात खराब हो जानी थी। आजकल अफसरों का केस नैब की तरफ चला जाता फौरन। भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी से कहे कलवा कर कुछ करवा दीजिए। और जी हकीकत बयानी मैं आपको करूं, हमारे अपने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कब्जे शब्जे करवाते हैं, प्लाट खाली करवाते हैं, मकान खाली करा, कीमत बड़ी मांगते हैं। तो आप सिफारिश करके कुछ कम पैसों में ये काम करवा दीजिए ना। मैं आपको मशवरा एक दे सकता हूँ जी, अगर आप मेरा मशवरा माने। क्या? देखें, ये चोरी शोरी की वारदात होती ना, मैं किसी कांस्टेबल को कहता, किसी हवलदार को कहता, कुछ कह को आके तो मैं आपका चक्कर चलवा देता। मेरे आगे कोई इनकार थोड़ा किसी ने करना था, वो हमारे हाथ की बात होती है। चोरी पकड़ना, चोरी करवाना, वो कोई मसला नहीं। सिफारिश आपकी अगर हो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, डीसी साहब के पास, तो काम हो सकता है आपका। भाई डीसी साहब तक हमारी पहुंच कहाँ? डीसी साहब तो हलीम खाने के लिए फूड स्ट्रीट जाते हैं गवाल मंडी में। बंदा तो है एक अपना जानू है बड़ा, डीसी साहब का भी वाकफ है, तो वो सिफारिश तो कर सकता। मगर आजकल लोग सिफारिश के भी पैसे मांगते हैं। अब सारे हमारी तरह तो नहीं होते ना जी। अरे थोड़े बहुत पैसे तो हम भी दे दिला सकते हैं, क्या है? तो आप फिर बजट बताएं तो मैं फिर उनसे बात करता हूँ। बजट क्या बताऊं, कोई देख पकवानी है मैंने। आप नौजवान नाराज हो जाते हैं एक तो जरा सी बात में। और देखें सर जी, बात ये है कि उसको कीमत तो बतानी पड़ेगी ना, सिफारिश के कितने पैसे, आप कितने पैसे दे सकते हैं, आप बताएं, खोल के बताएं। भाई 2, 4, 5 तो हम दे ही सकते हैं। 10,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। 5,000 तो सीधा सीधा उस बंदे ने ही ले लेना है। 10,000? 10,000 जी, 5 उसने ले लेना हजूर, और बाकी 5? बाकी 5 को मैंने लेना है।
आप नहीं, आप मेरे पे क्या रिश्वत का नहीं, आप ईमानदारी से नहीं, मैंने आज तक कभी आपसे रिश्वत एक दफा पहले भी आपने मैं जानता हूँ आपने तो आज तक कभी अपने लिए रिश्वत ली ही नहीं। कभी आपने तो हमेशा दूसरों के लिए लिया जो कुछ लिया। देखें जी, अब वो उनका दीन मान, अगर कोई बंदा मुझे कहता है वो पैसे पहुंचाओ तो उसको तो पहुंचाने पड़ते हैं, तो 10,000 पे बात डन होती है। चले ठीक है, आप फिक्र ना करें, ऐसी तगड़ी सिफारिश है, ऐसी तगड़ी सिफारिश है, डीसी साहब बंदे नहीं भेजेंगे, इंशाअल्लाह ताला अजीज इधर खुद आएंगे, छितर मार के इनको यहाँ से बाहर निकाल। और डीसी पल्ले तेरे पैसा नहीं है, उधार पे तो जुआ खेलता है, वो क्या बनेगा वो तेरा? वो अच्छा भला तेरा नाम दिलावर चंगेजी है, वो तू डीसी क्यों कहलवाता है यार? यार वो दिलावर चंगेजी में वो मुलायमियत नहीं है, डीसी में जरा मुलायमियत भी है और डिसेंट भी है। वो भाई डिसेंट मुलायम औकात में रह, तेरे लिए नौकरी ढूंढी है मैंने। कौन सी नौकरी ढूंढी है? अंदरूने शहर हलीम की दुकान पे भी काम करना है, उनके घर पे भी। अच्छा। तनख्वाह अलग और टिप अलग। अच्छा जी। बड़ी नौकरी लेकर आया भाई, मैं समझा कोई बैंक की जॉब लेके आया। यार डीसी को मेहनत करने में कोई यार नहीं है, ये जॉब मैं जरूर करूंगा। और यार भूखा मरने से तो अच्छा है ना। ठहर जा, मैं नंबर में लाता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और जनाब आपने काम के सिलसिले में बात की थी। हाँ, एक काम के सिलसिले में बात तो की थी। ले जनाब बात करें। डीसी बात कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं डीसी बोल रहा हूँ। डीसी साहब, डीसी साहब, डीसी साहब। जी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ काम के सिलसिले में। जी 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 जी, आप कब तशरीफ ला रहे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपका जब जी चाहे आ जाइए। जी वक्त तो आप बताएंगे, आप मुझे ये बताएं घर हाजिर होना है या दुकान पे? आप फरमाइए, आप कहाँ तशरीफ लाएंगे, हम आपका वहीं इस्तकबाल कर लेंगे। जी जी ठीक है, मैं घर ही हाजिर हो जाता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज शाम की चाय पीने का शर्फ हमें जरूर बख्शिएगा। हाँ जी जी जी, हाँ जी क्यों नहीं, हाँ हाँ अच्छा जी ठीक है जी। अरे अरे डीसी साहब आ रहे, अरे डीसी साहब आ रहे, अरे सुना डीसी साहब आ रहे, रुकैया बेगम, अरे रुकैया बेगम, अरे डीसी साहब आ रहे, अरे घर की सफाइयां कर दो, डीसी साहब आ रहे, झंडियां लगा दो, कुमकुमे जला दो, डीसी साहब आ रहे। अरे वो कहाँ है तुम्हारे बच्चे कहाँ है, वो पहलवान कुक्की कहाँ है, वो वाला, अरे उससे कहो डीसी साहब कुछ खाने पीने के लिए लाए। अरे वो अपने चांदी के बर्तन निकाल लीजिए, वो जो जहेज में आए थे अभी तक तुमने नहीं खोले। डीसी मेरा डीसी, अरे ओ मेरा सिया, अरे तुम्हारे साथ के साथ तो आज लगा दूंगा। सर पे कुछ तीर गिर गया, पागल हो गए। अपना नौशा मियाँ, लगता है खुदा के फजलो करम से कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से दिमाग हिल गया। माशाल्लाह बिल्कुल पागल लग रहे हैं। गाने बजाने वालों, अपना सामान बांध कर रखो, अब तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। अब ये मकान तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। मकान तो एक ही सूरत में छूटेगा नौशा मियाँ, जब ये जल्जले से नीचे गिरे। तो तुम समझ लो जल्जला आने ही वाला है और तुम ऊपर से नीचे गिरने ही वाले हो। तो फिर सबसे पहले आप मकान खाली करो, क्योंकि हम ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आपके ऊपर ही आएंगे। बेटा वो जल्जले का जिक्र करे, नौशा मियाँ मौला मौला करो। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। अपना दमाद बेटा जी ससुर साहब, ये जो लोशा मियाँ है, कैसा गानों में इस्तेमाल होने वाला नाम है, लोशे। कैसा पश्तो नारे जैसा नाम है। बेटा इसने डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ कैसे वाकफियत निकाल ली? ये ना सोचो कि उसने उसको घर बुला लिया, ये सोचो कि अगर वो आ गया तो 5 मिनट के अंदर में घर खाली करना पड़ेगा। हाँ पुत्र, देखो मैं तो अकेली जान हूँ, मेरा क्या, मैं तो 3-4 रातें स्टेशन पर भी सो जाऊंगा, और तुम जरा बीवी वाले बंदे हो, तुम सोचो। साहब मैं बीवी वाला हूँ, और मेरी जो बीवी है वो आपकी बेटी है ना पुत्र। तियां जो होती है ना प्राय तन होती हैं, बस जब मैंने ब्याह दी मेरा तो रिश्ता खत्म हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, अब मेरी जिम्मेदारी होगी आपकी बेटी। मेरे बस में होता ना तो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं तगड़ी जगह पे करता,
आज ये रोना तोड़ा तो ना पड़ता। अल्लाह, तगड़े जगह भी होती तो आप तलाक दिलवा के उसको WWF में ब्याह दो। बड़ी इंग्लिश आती तुम्हें। अरे जवाई पुत्र, हम गलत मौके पे गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सोचना ये चाहिए कि भाई ये गोशा मियाँ है, कैसा मुश्किल नाम है, नौशा मियाँ, इससे ज्यादा तगड़ी सिफारिश कहाँ से तलाश करें। हाँ ये तो है ना, आप तो इतनी देर स्टूडियो के सामने धक्के खाते रहे हैं, आपकी कोई वाकफियत नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं, शहजादा मेरा वाकिफ है। वैसे वो किस मुल्क का शहजादा है? पुत्र किसी मुल्क का शहजादा नहीं, एवरनू स्टूडियो के बिल्कुल सामने उसका होटल है, देसी घी के श्रीले की में, और इंसान तो अपनी उंगलियां चाटता रहता है। सौरा साहब जी, अगर मुझे कोई खून माफ होता ना तो मैं आपका करता। इसे समझाओ कि इतने बड़े अफसर नसीब वालों के घर आते हैं। ये गाने बजाने वालों से हम घर तो खाली करवा ही लेंगे उनसे, लेकिन तुम भी लगे हाथों उनसे अपना काम निकलवा लो। हाँ तो क्यों नहीं अजी, मैं डीसी साहब से कहूंगा कि ये साथ वाला घर जो है ना, इसको गिरा के तो खाड़ा बना दें, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। कम बखत, अरे अगर कुछ मांगना ही है उनसे, डीसी साहब से, तो अपनी नौकरी की बात कर। क्या वो नौकरी दिला देंगे? इतने बड़े अफसर हैं, अरे जो चाहेगा तू वो होगा, क्यों नहीं नौकरी दिलवा सकते। बस तो ठीक है, मैं उनसे कहूंगा मुझे भोलू पहलवान के घर नौकरी दिला दे, मैं उनके बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा, जल्दी कर भाई, अभी बाजार से एक मन फूल भी मंगवाने। नौशा मियाँ, इतने फूल मंगवा रहे हो, फौत होने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं, गुलकंद बना रहे हैं। तुम तो बस तैयारी कर लो, डीसी साहब के आते ही तुम्हारी मैयत उठ जाएगी। नौशा मियाँ, आपस में बैठ के बात कर लेते भी, इतने बड़े लोगों को बीच में डालने की खैर सलाह क्या जरूरत पड़ी? मैं सुबह से तुम्हारा लिहाज इसलिए कर रहा हूँ कि तुम हमारे घर में रहते हो, वरना जो थप्पड़ तूने मारा था उसका बदला मैं पूरे बाजार में लूंगा। नौशा मियाँ, डीसी साहब के लिए देग 8 किलो की बनानी है या 12 किलो की? क्यों, वो 3-4 साल से भूखे? चाचा 12 किलो की देग, अब बादामों वाला जर्दा और कतलम्मे और जलेबियां निकलवा लेना। शाबाश। डीसी साहब किसी दरगाह के उर्स पर आ रहे हैं, जलेबियां कतलम्मे इतना कुछ लगा रहे हो। नौशा मियाँ, मुझे उनसे जरूर मिलाइएगा, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं किसी डीसी की ना शेप बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इतना एहतमाम क्यों किया जा रहा है? खैरियत है? डीसी साहब आ रहे हैं बेटा, हमें फतह करने के लिए। क्यों अंकल, हमने आपको क्या तकलीफ दी? आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम आपको तो नहीं निकाल रहे, हम तो इस नमरूद और मरदूद को निकालना चाह रहे हैं। हम डीसी साहब से शिकायत करेंगे, कोई हमारे हक कैसे छीन सकता है? हाँ, ये तो डीसी साहब के आने पर ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये नौशा साहब का घर है जी? हाँ जी, यही है जी। वैसे सौरव साहब जी, ऐसी शक्लों वाले जो बंदे होते हैं ना, कभी सही खबर लेके नहीं आते। भाई, अगर तुम्हारे मुंह जैसी कोई इत्तला है तो नौशा मियाँ को सुनाओ। भाई मैं ही नौशा हूँ, जल्दी बताओ, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अब्बा हुजूर, वो भी सही आया है भाई, मेहमानों से पहले कौवे नहीं आते। तुम लोगों की सोबत में रहकर मेरा बेटा भी जुगते करने लगा है। तो पहले ये मस्तान शाह था, हमारी सोबत में रहकर ये खुद इंडिपेंडेंट मजाइया है। यार, तुम दोनों आपस में लड़ने लग पड़े हो, इसको तो फारग करो। हाँ भाई बताओ, क्या काम है तुम्हें? नौशा साहब, मैं आप ही का काम करने के लिए आया हूँ, मैं डीसी हूँ। माशाल्लाह, मैं तो चेहरे की रौनक देख के समझ गया था कोई हस्ती बड़ी आई है। सुभान अल्लाह, मैं तो चेहरे का नूर देख के समझ गया था कोई तलीम याफ्ता लोग हैं। चेहरे से तो सजा याफ्ता लगते हैं। अजी वाकई मुझे सजा मिलनी चाहिए,
मैंने भी तो आपको तवा कहा था। कौवा कहा था। कौवा कहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, मैंने नहीं कभी माइंड किया। आला ज़र्फी, आला ज़र्फी, आहा, कुशादा ज़हन, कुशादा ज़हन। और दिल के बारे में क्या कहूं, आहा, क्या दिल है। नौशाद साहब, आप मुझे काम समझा दें ताकि मैं काम शुरू करूं। जी काम कोई नहीं जी, वो तो नौशाद साहब का दिल चाह रहा था आपसे मुलाकात करने के लिए। लो, वो इतनी दूर से मैं काम के लिए आया हूँ जनाब। नौशाद साहब, आप पैसे तय करें, मैं काम शुरू करूं। आप पैसे लेके काम करते हैं? बड़े अफसोस की बात है। पैसे के लिए सब काम करते हैं, क्या हमें पेट नहीं लगा? नहीं तो आपने अवाम का हक छीनकर अपना पेट भरना है? मैं किसी का हक क्यों छीनूंगा? एक नंबर काम करूंगा, मजदूरी तो लूंगा। गुस्ताखी माफ कर, काम तो आप 2 नंबर ही कर रहे हैं। आदम खान, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? चाचा कोई बात नहीं, नौशाद साहब इनका भी काम करना है। इन्हीं का तो काम करना है। मुझे तो ये बताया गया कि आपका ही काम करना है। हाँ हाँ, आप सही फरमा रहे हैं, मेरी तरफ से ही इनका काम तमाम करना है। आप इस तमाम काम के कितने पैसे देंगे मुझे? अब्बा हुजूर, बजाय इनके सामने जरा साइड पे ले जाके इनसे बात करें। इनका काम करना है तो इनके सामने पैसे तय करें ना। आपने कौन सी विचों कमीशन रखनी है? यानी हमारी बर्बादी की कीमत भी हमारे सामने तय होगी। काफी जीदार अफसर लगते हैं सरकार आप। सरकार जी, हम तो नौकरी के लिए आए हैं। बेटा जी, आप शेव करवा लेते ना तो जरा फ्रेश लगते। बाकी रही कटिंग की बात, वो तो आपकी किसी अनाड़ी ने की हुई है। चुप है। देखिए, अगर आप नहीं घबरा रहे तो आपकी मर्जी, हम भी नहीं घबरा। भाई आपसे बात 5,000 में तय हुई थी, हम आपको 8,000 देते। 8,000? आप मजाक तो नहीं कर रहे? थोड़े, हम आपको यही काम ना करने का 10,000 रुपया देंगे, मगर किस्तों। मैं चीफ सेक्रेटरी से आपकी शिकायत करूंगी। ये क्या होता है? वाह भाई वाह, भाई अफसर हो तो ऐसा भाई जीदार होना चाहिए, अपने बड़े अफसर से भी नहीं घबराया। देखिए, ये आपको किस्तों में पैसे देंगे और मैं आपको सिंगल चेक पेमेंट करूंगा। अब्बा हुजूर, ये काम चेक के नहीं होते, आपको कैश ही देना पड़ेगा। डीसी साहब, कंघी और कैंची इधर ही ले आऊं, बाल ठीक कर दूंगा आपके। मैं इस सूट के खिलाफ एनजीओ बनाऊंगी और आपसे इंतकाम लूंगी। नौशो मियाँ, आप ये बताएं, काम घर से शुरू करना है या दुकान से? अरे आप बंदे बुलवाकर इनका सामान उठवाएं और इन्हें घर से निकलवाएं। नौशाद साहब, चाहे दुकान के मुझसे बर्तन दिलवा लें, चाहे झाड़ू दिलवा लें, चाहे बाजार से मुझसे सौदा मंगवा लें, ये सामान ठाने वाला जो काम है ना, ये मैंने ही कर सकता। जनाब डीसी साहब, मैंने तो मकान खाली करवाने के आपको 8,000 देने। मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, गुंडागर्दी के लिए नहीं आया। वाह वाह वाह, क्या कहने, आला लोग जी, पले लोग, बल्कि चंगे पले लोग। डिप्टी कमिश्नर साहब, ध्यान से बात करें। डिप्टी कमिश्नर? और भाई मैं डिप्टी कमिश्नर नहीं हूँ। खुद ही तो आप कह रहे थे कि आप डीसी हैं। अरे मेरा नाम तो दिलावर चंगेजी है। हाँ, वो प्यार से मुझे मल्लेदार डीसी डीसी कहते हैं। क्या? और मैं तो वो लड़का हूँ जिन्हें आपने नौकरी के लिए बुलाया है। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी